नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल शेप और मेरा नाम है राहुल और मैं लेके आया हूँ वर्डप्रेस का और एक नया वीडियो। मैं वर्डप्रेस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ इसलिए कि जो लोग वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स है या बिना कोडिंग का जो लोग वर्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उन लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट किए हुए बिना कैसे वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए वर्डप्रेस, ये मेरा कोशिश रहता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो बिना वर्डप्रेस इंस्टॉल किए हुए तो हम लोग वेब डिजाइनिंग या वर्डप्रेस के ऊपर डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है, तो ये आज सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं हम लोग का कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हम लोग का कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग वर्डप्रेस सीखने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ ज़रूरत होता है। वो है जो चीज़ आपको होना ही होना चाहिए, वो है एक लैपटॉप और डेस्कटॉप। दूसरा है एक वो इंटरनेट कनेक्शन। और तीसरा है कि दो तीन सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम है, एक है जैम्प, एक है वर्डप्रेस और एक है एफटीपी सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर है तो वो कैसे क्या काम करता है हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले ये लैपटॉप जो आपके पास होता है, ये तो वो आप लैपटॉप डेस्कटॉप इंटरनेट कनेक्शन जब होगा तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है जैम सॉफ्टवेयर। जैम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक लोकली होस्टेड सॉफ्टवेयर होता है। लोकली होस्टेड मींस जो आपका कंप्यूटर पे डेस्कटॉप है, लोकल है वो। और दूसरा चीज है कि ऑनलाइन या डोमेन पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस। तो पहला मैं सिखाऊंगा कि लोकली इंस्टॉलेशन, देन सिखाऊंगा कि डोमेन पे या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय इंस्टॉलेशन। सैम्प ये लोकल हम लोगों का होस्ट है, या लोकल स्टोरेज व स्पेस बोलिए, जो इंटरनेट पे हम लोग को वेबसाइट यूज करने के लिए जो स्पेस लगता है या होस्टिंग लगता है वो है जैम्प। ठीक है, वर्डप्रेस ये नाम तो सभी जानते हैं, मगर ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बिना इंस्टॉल किए हुए ये काम नहीं करता है। और तीन है एफटीपी सॉफ्टवेयर। ये एफटीपी सॉफ्टवेयर क्यों लगता है कि हम लोग ऑनलाइन पे जब सीखेंगे, कई डोमेन पे कभी कभार होता है कि हम लोग का इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये एफटीपी के थ्रू हम लोग इंस्टॉल कर अपलोड करते हैं फाइल वर्डप्रेस को। तो फिर हम लोग इंस्टॉल करते हैं इसमें। फर्स्ट गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल। तो हम लोग जैम डाउनलोड फॉर विंडोज लिख के एंटर करेंगे, उसके बाद ये जो स्क्रीन आएगा, तो फर्स्ट जो ऑप्शन है तो हम लोग ये ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जैम फॉर विंडोज। जो लोग विंडोज यूज करेंगे उसके लिए विंडोज वाला है। जो लोग ब्राउजर बेस भी होता है तो ब्राउजर के लिए, जो लोग लिनक्स यूज करना चाहता है या लिनक्स पीसी है उन लोग का, वो लोग भी यूज कर सकते हैं। जो लोग का मैक लैपटॉप या कम डेस्कटॉप है तो वो लोग भी यूज करते हैं। तो हर एक तरह का डिवाइस के लिए यहाँ पर इन लोग का दिया हुआ है सॉफ्टवेयर। तो हम लोग जैसे विंडोज पे कर रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट डाउनलोड कर लेंगे विंडोज। तो विंडोज में यहाँ पर देखिए वर्जन बहुत सारा है, जैसे ये 8.0.30, 8.1। तो लास्ट में ये जो वर्जन है 8.2.12। तो मैं ये 8.2.12 इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। ये डाउनलोड चालू हो गया हम लोग का। डाउनलोड कंप्लीट। तो हम लोग ओपन कर लेंगे पहले जो डाउनलोड है इसको। एक चीज ध्यान रखिएगा, हर वक्त जब भी इंस्टॉल करेंगे आप लोग राइट क्लिक करके उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑलवेज कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो चलने में
ऑल परमिशन उसको मिलता है तो वो दिक्कत नहीं करता। कभी कभार होता है ओनली यूजर बेस्ड हो जाता है, तो यूज करने में दिक्कत हो सकता है। तो हम लोग इंस्टॉलेशन, ये ऑप्शन आ गया, हम लोग इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट। कुछ नहीं करना होता है आपको, फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये आपका ड्राइव दे रहा है कि कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहेंगे। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव पे ये लोग जैम बोल के एक फोल्डर क्रिएट करेगा। मेरा राय है कि आप लोग कोई भी दूसरा ड्राइव पे मत इंस्टॉल कीजिए। सी ड्राइव पे इंस्टॉल करने से क्या होता है, इसको काम करने में फायदा रहता है, ये काम प्रॉपरली करता है। अगर आप लोग ड्राइव चेंज करते हैं तो कभी कभार दिक्कत आता है इंस्टॉलेशन पे। तो मेरा राय है कि इसको सी ड्राइव जो बाय डिफॉल्ट है वो उसको रखिए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर दिखा रहा है कि द फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, मतलब मेरा जो पहले इंस्टॉल किया हुआ था, अगर आप लोग भी कभी अनइंस्टॉल करके नया से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपको दिखाएगा कि ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। मतलब ये सी ड्राइव पे मेरा पहले बना इंस्टॉल किया हुआ था, तो यहाँ पर सी ड्राइव पे मेरे को दिखा रहा है कि ऑलरेडी इसमें फाइल है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग चले जाएंगे सी ड्राइव पे। सी ड्राइव पे जाके ये देखिए एग्जाम्पल के फोल्डर है, तो ये जो फोल्डर है इसको हम लोग डिलीट कर लेंगे पूरी तरह। तो ये पूरा डिलीट हो गया हम लोगों का पीसी से। फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट और नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपका कभी भी पीसी वगैरह से ये अनइंस्टॉल करना पड़े, फिर रीइंस्टॉल के टाइम के इसको जो फोल्डर है उसको डिलीट करना, या फोल्डर के अंदर जो फाइल्स वगैरह है उसको ओनली डिलीट करने से भी आपका हो जाएगा, नहीं तो ये एरर देगा। ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हम लोग तब तक एक काम करेंगे, हम लोग दूसरा जो वो हम लोग का वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हम लोग गूगल पे लिखेंगे वर्ड प्रेस डाउनलोड। इसमें जो पहला ऑप्शन आता है ये वर्डप्रेस का ऑफिशियल वेबसाइट है, wordpress.org व ORG जो भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग ओपन कर लेंगे पहले। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शंस है, ये सबसे अभी लेटेस्ट वर्जन रहता है। तो आप लोग जब भी कुछ दिन बाद बाद चाहेंगे तो यहाँ से लेटेस्ट जो वर्जन आएगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या एक बार इंस्टॉल करने के बाद वो अपडेट ले ही लेता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो हम लोग पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग ये देखते हैं, ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगता है इसको। XAMPP इंस्टॉल होने के बाद इसका कोई भी शॉर्टकट की यहाँ पर डेस्कटॉप पे शो नहीं होता है। तो आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सर्च में जाके यहाँ पर XAMPP टाइप करने से ही आपको आ जाएगा वो। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आप सोचेंगे कि XAMPP इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, जो आइकॉन नहीं दिखा रहा है, तो वो घबराने का कुछ बात नहीं है, क्योंकि वो शो नहीं होता है। डाउनलोड भी ऑलमोस्ट हम लोगों का 50% हो गया है। और ये जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है, मेरा चैनल देख रहे हैं या मेरा चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन मिलने से मैं ऐसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोग कैसे वेब डिज़ाइनिंग वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग कर पाएंगे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ। तो ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा कोशिश कीजिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो। हाँ, ये हम लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर कोई भी जो बोल रहा था कि आइकॉन शो नहीं हो रहा है, शॉर्टकट आइकॉन्स। तो ये फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, क्योंकि हम लोग ओपन के ऑप्शन पे उस पर क्लिक करके रखे थे। और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोगों का डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ, ये वर्डप्रेस डाउनलोड भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये वर्डप्रेस का पहले हम लोग जो फाइल है उसको ओपन करके ले लेंगे यहाँ पर। और
ये जो इंस्टॉलेशन हम लोगों का यहाँ पर पहले दो चीज़ हम लोगों का जरूरी होता है ये सॉफ्टवेयर में। ये है पहला वाला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है अपाचे, इसको आपको जस्ट ओनली स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर जो माई एसक्यूएल है, ये सेकंड ऑप्शन, इसको भी आपको ओनली स्टार्ट करना है। और ये फाइल जीला है, ये है एफटीपी सॉफ्टवेयर। तो मैं बोला था कि एफटीपी सॉफ्टवेयर भी हम लोगों को जरूरत पड़ता है, तो इस पे ये लोकल ही है बोल के एफटीपी हम लोग इसको स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बिना एफटीपी का हो जाएगा। जब हम लोग लाइव दिखाएंगे तो तब उसके लिए एफटीपी जरूरत है, तब हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करके दिख रहा है आपको, तो इसकी ये दो स्टार्ट होने के बाद हमको ये एक्सप्लोर में क्लिक करने देना है। ये एक्सप्लोर ओपन हो गया कि जहाँ जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है उसका जो फोल्डर में जो जो फाइल्स है, हम लोगों को इसमें एच टी डॉक्स बोल के जो फोल्डर है, ये हम लोग का जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी हम लोग जो लाइव जब वेबसाइट हम लोग जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करेंगे, वहां पर भी सब जितना भी फाइल्स होता है वर्डप्रेस का, सब एच टी डॉक्स में जाके स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्डप्रेस को डाउनलोड किए थे, तो वो वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन को हम लोग कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट। ये पेस्ट होने के बाद इसको हम लोग कर लेंगे एक्सट्रैक्ट। ऑल पे क्लिक करते हैं, फिर एक्सट्रैक्ट। ये फाइल हम लोग वर्डप्रेस का यहाँ पर क्यों इसको पेस्ट किए, इसका एक कारण है, क्योंकि ये जगह पे हम लोग मल्टीपल वेबसाइट बना सकते हैं। तो मल्टीपल बार हमको अगर वर्डप्रेस को कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर ही एक बार में कॉपी पेस्ट कर लिया हूँ। तो ये जब तक एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो तब तक हम लोग एक काम कर लेते हैं। हम लोग फिर से चलते हैं हम लोग का ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम लोग और एक नया टैब ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट, लिख के हम लोग एंटर करेंगे। तो हम लोग पहले ओपन कर लेंगे, टाइप करके लोकल होस्ट लिख के एंटर मारेंगे, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जाना है पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करना है। तो ये पीएचपी माई एडमिन पे हम लोग पहले क्या करेंगे, को ये इंटरफेस देख के घबराने का कुछ है नहीं, ये बहुत सिंपल और इजी है। जो जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कीजिए, तो टेंशन लेने का कुछ बात नहीं है, डरने का भी कोई नहीं जो लोग नए हैं। तो पहले न्यू पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमको न्यू क्रिएट करना है डेटाबेस। ये डेटाबेस क्यों क्रिएट करना होता है कि ये डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है हम लोग का वर्डप्रेस। तो उसमें ये डेटा हम लोग जितना वहाँ पे जो डेटा देते हैं, सब यहाँ पे स्टोर होता है माई पे। तो ये इसके लिए हमको ये डेटाबेस जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पहले क्लिक करना है न्यू पे, और यहाँ पर डेटाबेस नेम पुट करना है। तो हम लोग यहाँ पर नेम पुट करेंगे टेस्ट वेब, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे इसको क्रिएट। ये हो गया क्रिएट हम लोगों का डेटाबेस। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर में जो टैब है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे प्रिविलेज पे। प्रिविलेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू यूजर अकाउंट। तो न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम लोग पहले क्रिएट ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम बता रहा है, तो यूजर नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं देता हूँ राहुल। उसके बाद होस्ट नेम जो जैसा है, इसको ऐसे दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट। और पासवर्ड जो है, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको रखना है तो पासवर्ड हम लोग रख देते हैं राहुल 123 @ ये हम लोग रख देते हैं।
राहुल 123 ये रीटाइप भी कंफर्मेशन के लिए करना पड़ता है। फिर हम लोग चेक कर लेंगे यहाँ पर कि ग्रांट ऑल प्रिविलेज ऑन डेटाबेस, ये चेक बॉक्स किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया हो रहता है तो इसको हम लोगों को चेक बॉक्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को नीचे आ जाना पड़ेगा, नीचे आके ये गो पे क्लिक करना है। तो ये पहला काम हम लोगों का कंप्लीट हो गया, हम लोगों का डेटाबेस कंप्लीट हो गया। ये जो डेटाबेस हम लोग क्रिएट किए हैं, जो यूजर नेम पासवर्ड हम लोग दिए हैं, और ये जो हम लोग पहले जो डेटाबेस बनाया है, ये तीन चीज मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप लोग एक नोटपैड ओपन कर लीजिएगा ऑलवेज, और इस पे आप लोग ऑलवेज इसको जब क्लिक करेंगे तो जब क्रिएट करेंगे तब उसको नोट डाउन करिएगा। जैसे मैंने नाम दिया है, डेटाबेस नेम दिया था टेस्ट वेब, ये आप लिख लीजिएगा। माई एस क्यूएल के लिए ये है नेम। उसके बाद हम लोग यूजर जो क्रिएट किए हैं, वो यूजर नाम दिए थे हम लोग राहुल और स्मॉल में दिए थे, और जो पासवर्ड दिए थे वो हम लोग दिए हैं Rahul123@। ये हम लोग को लिख के सेव रखना है। मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये हम लोग को बाद में काम आएगा। तो हम लोग अभी चलते हैं एग्जाम पे। तो अनजिप कर लिया है वर्डप्रेस, ये अनजिप फोल्डर को अनजिप कर लिया है। तो इसके अंदर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, देखिए वर्डप्रेस बोल के एक फोल्डर है, इसको हम लोग कट करेंगे कंट्रोल, और यहाँ पर हम लोग फिर से पेस्ट कर देंगे, और ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये जो वर्डप्रेस है यहाँ पर लिखा हुआ, ये फोल्डर का नेम को हम लोग रीनेम करेंगे, और वो ये नाम देंगे जो हम लोग डेटाबेस में क्रिएट किए थे, वो वाला नाम ही दे देंगे कि तो हम लोग का आ, आसानी होगा कि कौन सा वेबसाइट का वो डेटाबेस भी है, तो ये पहचानने के लिए। तो हम लोग ये थे टेस्ट वेब, ये हो गया यहाँ तक का काम। फिर हम लोग आ जाना है हम लोग का ब्राउजर पे, और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट स्लैश देके टेस्ट वेब, और एंटर करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, फिर ओपन हो जाएगा ऐसा इंटरफेस। ये है इंस्टॉलेशन इंटरफेस पहला। तो यहाँ पे तो पहले यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोल रहा है, तो यूनाइटेड बाय डिफॉल्ट जो है उसको रख के हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये जो डेटाबेस का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये जो होस्ट है वो सब यहाँ पर डिटेल्स इसको लगेगा। तो वो चीज़ इसलिए मैंने नोटपैड में लिख के रखने के लिए बोला है कि आप लोग कि कभी वो प्रॉब्लम ना हो या मिसमैच ना हो। अगर मिसमैच होगा तो वो फिर इंस्टॉलेशन नहीं होने देगा। तो हम लोग क्लिक करेंगे लेट्स गो पे। यहाँ पे ये आ गया नेम, डेटाबेस नेम। तो डेटाबेस नेम हम लोग दिए थे टेस्ट वेब, ये पुट कर लेंगे। यूजर नेम हम लोग दिए थे राहुल, और पासवर्ड दिए थे हम लोग Rahul123@। और बाकी जो जैसा है वैसे ही रख दीजिए, और उसको सबमिट कीजिए। देखिए हम लोग का जो हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड दिए थे सब मैच कर गया है। तो ये पासवर्ड मैच कर गया है, हम लोग का यूजर सब मैच कर गया है, इसलिए ये इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो गया है। तो हम लोग क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन भरना है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये जो आपका वेबसाइट है वो किस नाम से होगा, उसमें आपका यूजर नेम क्या रहेगा लॉगिन के लिए, उसके लिए क्या पासवर्ड रहेगा, और कौन सा ईमेल आईडी के लिए रहेगा। तो मैं वही नाम दे देता हूँ टेस्ट वेब
ये यूजर नेम मैं वही दे देता हूँ, राहुल। आप लोग चाहे तो दूसरा दे सकते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पासवर्ड जनरेट होता है, तो आप लोग ये चाहे तो ये रख सकते हैं, या आप लोगों के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं मेरा नॉलेज के लिए या रिमाइंडर के लिए, क्योंकि ये मेरा लोकल ही है, तो कुछ भी पासवर्ड मैं दे सकता हूँ, मगर आप लोग को रिकमेंडेशन करूंगा जब लोग आप ऑनलाइन करेंगे तब ये पासवर्ड स्ट्रांग रखिएगा, नहीं तो सिक्योरिटी के लिए इशू हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वही पासवर्ड दे देता हूँ, यहाँ पर फिर राहुल 123 @ और यहाँ पर बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस देने के लिए, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ मेरा ईमेल एड्रेस, राहुल मंडल 16 @gmail.com। तो ये मैंने फील कर लिया। देखिए यहाँ पर पासवर्ड बहुत वीक है, तो इसलिए मेरे को ये इंस्टॉलेशन विंडो एक्टिव नहीं हुआ है। तो मेरे को फिर करना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ और कुछ देना पड़ेगा, कि मैं इसके बाद एक हैश लगा देता हूँ, वो भी नहीं ले रहा है। 1 कर देता हूँ और कर देता हूँ हैश और एक्सक्लेमेटरी, ये 3 दे देता हूँ पासवर्ड। ये पासवर्ड भी आपको सेव करके रखना है, क्योंकि अगर ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप ये लॉगिन कर नहीं पाएंगे। तो मेरा राह है यहाँ पर भी वर्ड प्रेस लॉगिन बोल के आप लोग की यहाँ पर ही ये यूजर नेम जो है वो है राहुल, और पासवर्ड है Rahul321 हैश और एक्सक्लेमेटरी। तो ये हम लोग सेव करके रखें। इसके बाद ये देखिए इंस्टॉलेशन का विंडोज एक्टिव हो गया है। यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं हम लोग। ये डन हो गया। हम लोग अब क्लिक करेंगे लॉगिन पे। तो ये है वर्डप्रेस लॉगिन का स्क्रीन। तो यहाँ पर पहले यूजर नेम हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर यूजर नेम था जो हम लोग दिए थे राहुल, और ये पासवर्ड हम लोग दिए थे यहाँ पर Rahul321 हैश एक्सक्लेमेटरी, देन क्लिक ऑन लॉगिन। ये हम लोगों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ वर्डप्रेस में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि हम लोग का जो वेबसाइट है वो अभी कैसे दिखने में लगता है। तो मैं ये यहाँ पर ऊपर में टॉप में यहाँ पर देख रहे हैं कि दिखा रहा है मेरा वेबसाइट का नाम टेस्ट वेब। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद न्यू टैब में क्लिक कर लूंगा, तो ये मेरा वर्डप्रेस दिखा रहा है इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट। मैं यहाँ पर एपीएनएस में जाके थीम में जाके मैं यहाँ पर कुछ भी थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐड न्यू थीम पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रा सबसे अच्छा और फेमस थीम में से एक है, तो उसको मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूँ यहाँ से। ये इंस्टॉलेशन हो गया, फिर एक्टिव कर लेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पर ये बोल रहा है बिल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्टार्टर टेम्पलेट। ये स्टार्टर टेम्पलेट क्या है? ये एस्ट्रा के तरफ से फ्री कुछ टेम्पलेट्स है जो हम लोग को डाउनलोड करने देता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए ये प्लगइन्स का जरूरी होता है इंस्टॉलेशन। तो हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। इसको क्लिक करके इंस्टॉल एंड एक्टिवेशन इसको भी कर लेंगे हम लोग। ये हो गया है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर
बिल्ड विथ स्टार्टर टेम्पलेट, और यहाँ पर एलिमेंटर क्लिक कर लेना है आपको। हाँ, ये आ गया। तो यहाँ से मानिए कोई भी जो ये देखिए प्रीमियम जो लिखा हुआ है पेड टेम्पलेट्स है, और जो प्रीमियम लिखा नहीं है वो फ्री टेम्पलेट्स है। तो मैं मानिए कि इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये ऑप्शन है देखिए, सिलेक्ट द फीचर्स। ये जो फीचर्स है ये मेरे को चाहिए क्या वेबसाइट पे नहीं चाहिए, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसको स्किप दिस स्टेप कर रहा हूँ, और इसको भी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, ये अंडरस्टैंड में क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये डेटा कलेक्शन के लिए बोला था, वो ज़रूरत नहीं है। इसको सबमिट करता हूँ। ये इंस्टॉलेशन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो गया हम लोग, तो हम लोग अब व्यू और वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे हम लोग का अभी जो होम पेज है वो कैसे दिखने में आ रहा है। तो ये ऐसे करके आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करके उसमें कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। तो लोकली हम लोगों का वर्डप्रेस ये है, वर्डप्रेस लोकली जो होस्टेड है जैम पे इंस्टॉलेशन है। तो ये हम लोग कर लिए हैं। हम अब लोग अभी चलते हैं, सेकंड स्टेप हम लोगों का वो है, हम लोग ऑनलाइन पे ये कैसे करेंगे। तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहला जो है, आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और एक वेबसाइट पे लॉगिन करना है। तो इसके लिए आपको गूगल ओपन करके गूगल पे सर्च करना है, इन्फिनिटी फ्री बोल के एंटर करना है। तो ये देखिए, ये infinityfree.com है। यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो रजिस्ट्रेशन अगर आप नया है आपके यहाँ पर जो नहीं है, मेरा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। ये मेरा अकाउंट से लॉगिन है। तो अभी मेरे को यहाँ पर देखिए, ये आप लोग भी जो साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा, तो उसमें लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ पर आप ऑनलाइन पे आप 3 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर एक चीज़ है कि ये सब डोमेन के ऊपर आपका इंस्टॉलेशन होगा, लाइव डोमेन नहीं मिलेगा इसमें। कोई भी सब डोमेन के अंदर होगा, मगर इसमें आप टोटली जो वर्डप्रेस का काम है सभी कर सकते हैं और सभी सीख सकते हैं। तो 3 क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो मैं पहले करता हूँ, यहाँ पर पहला क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट नाउ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये विंडो ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर 5 GB डिस्क स्पेस मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है, अनलिमिटेड होस्टेड डोमेन मिलेगा। यहाँ पर ईमेल वगैरह सी पैनल ये सब नहीं मिलेगा। तो ये सी पैनल का एक्सेस हम लोगों को नहीं देता है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर वो एफटीपी का जरूरत पड़ेगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए। मानिए कि जहाँ पे आपका ऐसे सी पैनल का एक्सेस नहीं है, तो वहाँ पर अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं वर्डप्रेस को, तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये दे दिया है सब डोमेन नेम। इसके अंदर हमको जो है ना, जैसे यहाँ पर बनाना है टेस्ट वेब नाम से हम लोग बनाएंगे, और चेक अवेलेबिलिटी करेंगे कि इस नाम से बना हुआ है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी ये कोई ले चुका है ये वाला नाम, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं राहुल टेस्ट वेब नाम से, और चेक अवेलेबिलिटी करते हैं। यस, ये अवेलेबल है। तो आप लोग भी आपका ऐसे चेक कर लीजिएगा कि कौन सा नेम से अवेलेबल है ये। तो एक यहाँ पर यूज़र नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, अकाउंट पासवर्ड यहाँ पर शो कर रहा है, ये अकाउंट
का जो पासवर्ड है, तो मैं ये पासवर्ड यहाँ से ले लेता हूँ कॉपी करके। ये भी मैं यहाँ पर सेव करके रख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर ईमेल देने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर इसको आई अप्रूव एन अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये बोल रहा है यहाँ पर योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद यूजर नेम, ये है। तो यूजर नेम जो है ये भी हम लोग कॉपी करके रख देते हैं यहाँ पर। नेम, और ये वाला जो अकाउंट है इन्फिनिटी फ्री से है ये। तो ये मैंने हम लोग ऐसे ही सेव करके इसको रख दिया है। तो इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, और ये लिखा है कि इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर न्यू डोमेन। मतलब मैं ये एक क्रिएट किया हूँ और दूसरा के को क्रिएट करने के लिए हमको 72 आवर्स वेट करना पड़ेगा। तो 3 डोमेन यहाँ पर फ्री मिलता है, मैंने बोला था ना। तो पहला वाला हो गया, सेकंड वाला के 72 आवर्स मिलता है। तो ये जो क्रिएट हो गया इसको हम मैनेज करते हैं। ये जो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज है कि ओपन फाइल मैनेजर, यहाँ पर जाएंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर भी ये एच डॉक्स है। तो ये आपको पता ही है, एच डॉक्स के अंदर ही हम लोग का सब फाइल रहता है। तो यहाँ पर ही हम लोगों को अ, जो वो फाइल है वर्डप्रेस का, वो उसको अपलोड करके यहाँ पर हम लोग को वो चलाना है। अब हम लोग चलेंगे गूगल पे, फिर लिखेंगे यहाँ पर फाइल जिला डाउनलोड। ये एक एफटीपी सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी एफटीपी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मैंने ये यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर डाउनलोड कर लूंगा यहाँ से। जो फ्री वर्जन है वो ऑब्वियसली हम लोग वहीं पे जाएंगे। तो ये डाउनलोड हो गया, इसको हम लोग अब इंस्टॉलेशन चालू करेंगे। जैसे क्लिक किए यहाँ पर विंडोज परमिशन आएगा, हम लोग यस करेंगे। फिर आई एग्रीड। फिर ये ओपेरा इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, ये नहीं चाहिए, डिक्लाइन। फिर नेक्स्ट। ऑल यूजर के लिए या राहुल के लिए ऑल यूजर में रख देता हूँ, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल। ये हो गया इंस्टॉलेशन। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये हम लोगों का फाइल सिला ओपन हो गया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, तो फिर हम लोग इन्फिनिटी फ्री अकाउंट में चले जाएंगे, डैशबोर्ड पे। यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन है, देखिए फाइल मैनेजर, कंट्रोल पैनल, वेबसाइट बिल्डर। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल पैनल पे। तो ये कंट्रोल पैनल यहाँ पर लोड होके ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पर डिटेल्स दे रहा है कि ये एफटीपी अकाउंट एक इसमें एक्टिव है। ये सब डोमेन वगैरह नहीं है, डोमेन्स वगैरह एक दिखा रहा है यहाँ पर। और भी थोड़ा नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर डिस्क कोटा दिखा रहा है, कितना साइज का डिस्क है, डिस्क स्पेस कितना है ये दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये दे रहा है कि हम लोग का जो एफटीपी का जो डिटेल्स चाहिए होगा, तो वो हमको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एफटीपी में हम लोग खोलते हैं फाइल जिला पे हम लोग। तो क्या फील्ड है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर होस्ट नेम है, देखिए यहाँ पर भी होस्ट नेम दिया हुआ है। ये एफटीपी के लिए हम लोग यहाँ से ये इसको कॉपी कर लेंगे पहले। कॉपी करके फाइल में जाएंगे, यहाँ पर साइट मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर न्यू साइट में क्लिक करेंगे। तो होस्ट नेम पे हम लोग पहले इसको ये दे देते हैं, होस्ट नेम दे दिया। अब ये है यहाँ पर है एफटीपी यूजर नेम। तो इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे करके
हम लोग यहाँ पर यूजर नेम पे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर जो पासवर्ड है हम लोग ये पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए ये कनेक्टिंग हो गया। ये देखिए ये एच टी डॉक्स का फाइल का हम लोगों का यहाँ पर एच टी डॉक्स में हम लोग ये जो सर्वर है वो कनेक्टेड हो गया। यहाँ पर हम लोग का जो वर्डप्रेस फाइल है इसको ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग जो वर्डप्रेस डाउनलोड किए थे, तो पहले हम लोग यहाँ पर डाउनलोड में चले जाएंगे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हम लोग का वर्डप्रेस हम लोग डाउनलोड किए थे, तो पहले या और वो वाला फोल्डर को हम लोग यहाँ से ढूंढ के निकालेंगे। उसके अंदर इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग एच टी डॉक्स में हम लोग लॉग इन कर लेंगे। सॉरी, यहाँ पर जो एच टी डॉक्स है उसमें हम लोग ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर जितना भी फाइल है इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है और इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर कर लेना है अपलोड। तो ये जितना भी फाइल है यहाँ पर अपलोड होना चालू हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ये हम लोग का फाइल ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से हम लोगों का फाइल जो हम लोग ट्रांसफ़र किए वो हम लोगों के पास ट्रांसफ़र ओरिजिनल भी हो गए। फाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर एच टी डॉक्स में हम लोग देखते हैं, ये देखिए हम लोगों का जितना भी फाइल था वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब हमको स्टार्ट करना है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए ये जो हम लोगों का डोमेन है तो वो हम लोग पहले कॉपी कर लेंगे। और एक वेब ब्राउज़र टैब खोल लेंगे। यहाँ पर ये टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर किया देखिए, फिर पहले जैसा ही हम लोग जैसे जैम्पे किए थे वैसे ही इंटरफेस आ गया। इसके बाद आपको वही सेम स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए फिर से वही डेटाबेस माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूजर नेम ये सब मांग रहा है। तो ये डेटाबेस यूजर नेम जब माई एसक्यूएल में हम लोग तो क्रिएट किए थे, मगर ये इन्फिनिटी फ्री में हम लोग को क्रिएट करने का कोई ऑप्शन नहीं देता है बाय डिफॉल्ट। ये वो लोग क्रिएट कर लेता है। तो हमको ये डिटेल्स कहाँ पे मिलेगा, तो हम लोग चले जाएंगे फिर इन्फिनिटी फ्री में। हम लोग इन्फिनिटी फ्री में आ गए हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर है माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो हम लोग यहाँ पर माई एसक्यूएल डेटाबेस में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर मेरा माई एसक्यूएल डेटाबेस का टोटल डिटेल्स दे दे रहा है। माई एसक्यूएल यूजर नेम, माई एसक्यूएल पासवर्ड यहाँ पर शो, क्लिक करते हैं वो पासवर्ड शो कर दिया है। माई डेटाबेस नेम भी शो कर दिया है। तो ये फिर से हम लोग इसको ये टैब में चले जाते हैं। पहले हम लोग ये यूज़र नेम को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर माई यूज़र नेम। फिर हम लोग यहाँ पर यूज़र नेम को यहाँ पर यूज़र नेम में पुट कर दिया। फिर हम लोग यहाँ पर फिर आएंगे। फिर ये डेटाबेस नेम है, ये पासवर्ड है। पासवर्ड हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ये डेटाबेस होस्ट नेम है, होस्ट नेम को भी हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है इस पर हम लोग ये पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर माई डेटाबेस नेम पे यहाँ पर लिखा है सी बिलो। तो फिर यहाँ पर देखिए क्रिएट डेटाबेस खुल के दे रहा है ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पर फिर डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस नेम देने बोल रहा है। डेटाबेस नेम हम लोग दे देते हैं यहाँ पर वही टेस्ट वेब। फिर
करते हैं इसको क्रिएट डेटाबेस। ये डेटाबेस नेम क्रिएट हो गया। तो ये डेटाबेस नेम को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे जाके हम लोग ये डेटाबेस नेम को हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कर लिया सबमिट। सबमिट के बाद ये ऑप्शन आ गया, देखिए रन द इंस्टॉलेशन। तो सेम हम क्लिक कर देंगे रन द इंस्टॉलेशन पे। अब यहाँ पर टाइटल देने बोला है, मैंने यहाँ पर दे देता हूँ, वेबसाइट मेरा जो है, सॉरी, यहाँ पे देते हैं टेस्ट वेब। यूजर नेम दे देते हैं राहुल। और पासवर्ड ये ऑनलाइन पे है तो मैं रिकमेंड करूँगा यही पासवर्ड को हम लोग कॉपी करके फिर यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। वर्ड फॉर इन्फिनिटी वर्डप्रेस लॉगिन, ये रख दिए हम लोग। और ईमेल हम लोग सेम ईमेल दे दिए यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर कर लिए इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस डन। तो हम लोग क्लिक करेंगे फिर लॉगिन पे। यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है तो यूजर नेम ईमेल आईडी भी से दे सकते हैं, तो यूजर नेम हम लोग दिए रहे यहाँ पर राहुल, वो हम लोग पुट कर देते हैं। और पासवर्ड जो अभी हम लोग कॉपी करके रखे थे उसको पेस्ट करते हैं, ये है। फिर क्लिक करते हैं लॉगिन पे। ये देखिए ये आ गया हम लोगों का ऑनलाइन पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे लॉगिन हम लोगों का हो गया है। और हम लोगों का लाइव भी हो गया है ये। मगर इसमें भी वही सेम, आपको थीम इंस्टॉल करना है, फिर अपीयरेंस में जाके आप थीम में जा सकते हैं। थीम में जाके ऐड थीम, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पर टेस्ट वेब पे एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ कि हम लोगों का अभी जो वेब पेज है वही सेम जैसे आ रहा था वैसे ही आ रहा है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई क्वेरीज रहा या कोई आपको कुछ डाउट लगे तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स में ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।